तो भाई जहां हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में सीएसके वर्सेस आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करा, सीएसके वर्सेस एमआई यानी एल क्लासिको की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करा, और उसके बाद हमने एक वीडियो में सीएसके वर्सेस आरसीबी वर्सेस एमआई की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करा। देखा कि अगर इन तीनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में हम पोजीशन वाइज हर प्लेयर को कंपेयर करें तो आखिर किस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 सबसे भारी पड़ेगी इन आईपीएल 2025। लेकिन भाई आज की वीडियो में हम जिन दो टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिन दो टीमों को मद्देनजर रखते हुए पोजीशन वाइज हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी। उन दो टीमों का नाम है आरसीबी और दूसरी है पिछले साल की विनर नन अदर देन कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से नजर डालते हैं इन दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के कंपैरिजन पे। देखते हैं कि आईपीएल 2025 में जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी तो आखिर कौन सी टीम ऑन पेपर दूसरी टीम पे भारी पड़ेगी। शुरुआत करें अगर दोनों ही टीमों के ओपनर से, तो जहां पहली पोजीशन पे आरसीबी में विराट कोहली हैं, तो वहीं केकेआर के लिए ओपनिंग करते हुए इस सीजन में दिख सकते हैं क्विंटन डी कॉक। अब देखो जहां कोहली पिछले साल ऑरेंज कैप बन के आए हैं, तो वहीं डी कॉक पिछले सीजन में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। 11 मैचेस में मात्र 250 रन जड़ पाए थे, वो भी 22 की एवरेज से। तो जाहिर सी बात है यहां पे विनर होंगे विराट कोहली और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 1 और केकेआर के 0। लेकिन अब चलें अगर दूसरी पोजीशन की तरफ, तो जहां आरसीबी में दूसरी पोजीशन पे फिल सॉल्ट हैं जो कि पिछले सीजन में केकेआर के लिए ओपनर थे, लेकिन भाई वहीं पे केकेआर के लिए दूसरी पोजीशन पे होंगे सुनील नारायण। जाहिर सी बात है यहां पे विनर कोई और नहीं नारायण ही होंगे। देखो वैसे तो फिल सॉल्ट का भी पिछला सीजन केकेआर के लिए काफी अच्छा रहा था, वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे केकेआर के लिए आईपीएल 2024 में। लेकिन अगर बात करें नारायण की, तो भाई बैटिंग में 14 मैच में 180 की स्ट्राइक रेट से 488 रन जड़ के आए थे, तो वहीं बॉलिंग में मात्र 6.6 की इकोनॉमी से 17 विकेट भी लेके आए थे। तो इसीलिए नारायण के सामने फिल सॉल्ट जो है वो बौने साबित होंगे और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 1, केकेआर के भी 1। अब चले तीसरी पोजीशन की तरफ, तो जहां आरसीबी में तीसरी पोजीशन पर रजत पाटीदार हैं, तो वहीं केकेआर में दिखेंगे अजिंक्य रहाणे। देखो कुछ वक्त पहले अगर ये कंपैरिजन होता ना, तो हम सीधे कह देते कि यहां पे विनर रजत पाटीदार ही होंगे। लेकिन भाई हम कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रहाणे हाईएस्ट रन गेटर बन के आए हैं, लेकिन इसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो पाटीदार हैं वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन के आए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे रहाणे को विजेता घोषित कर दूंगा। देखो भले ही रहाणे अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देके आए हैं, लेकिन जहां बात आईपीएल की आती है तो भाई पाटीदार रहाणे के कंपैरिजन में ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। पिछले 2-3 साल में लगभग हर टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने रन मारे ही मारे हैं, चाहे फिर वो आईपीएल हो या फिर चाहे कोई डोमेस्टिक लीग हो। तो इसीलिए यहां पे पाटीदार जो हैं वो रहाणे पे भारी पड़ेंगे एंड इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 2, केकेआर का 1। अब चले चौथी पोजीशन की तरफ, तो जहां आरसीबी में चौथी पोजीशन पे लियाम लिविंगस्टोन देखने को मिल सकते हैं, वहीं केकेआर में दिखेंगे वेंकटेश अय्यर। अब देखो लिविंगस्टोन का ही पिछला सीजन बहुत ही वाहियात रहा था, 7 मैच में मात्र 22 की एवरेज से 111 रन बनाए थे। लेकिन वहीं अगर बात करें वेंकटेश अय्यर की, तो भाई 46 की एवरेज और 158 की स्ट्राइक रेट से 370 रन जड़ के आए थे। तो यहां पे विजेता होंगे नन अदर देन वेंकटेश अय्यर एंड इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 2 और केकेआर के भी 2। अब बात करें अगर फिफ्थ पोजीशन की, तो जहां आरसीबी में फिफ्थ पोजीशन पे जितेश शर्मा देखने को मिलेंगे, वहीं केकेआर में रिंकू सिंह देखने को मिलेंगे। यहां पे डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि रिंकू सिंह जितेश शर्मा पे भारी पड़ेंगे, तो पॉइंट्स हो जाते हैं आरसीबी के 2, केकेआर के 3। अब चलें सिक्स्थ पोजीशन की तरफ, तो जहां सिक्स्थ पोजीशन पे आरसीबी में टिम डेविड देखने को मिलेंगे, वहीं केकेआर में आंद्रे रसल देखने को मिलेंगे। अब देखो टिम डेविड ने पिछले सीजन में एमआई के लिए 30 की एवरेज से 241 रन मारे थे। वहीं अगर रसल की बात करें, तो भाई रसल ने केकेआर के लिए 31 की एवरेज और 185 की स्ट्राइक रेट से 222 रन मारे थे एंड भाई बॉलिंग में 19 विकेट भी अपने नाम करे थे। तो इसीलिए रसल जो है वो बहुत ही भारी तरीके से, हाँ भाई बहुत ही भारी तरीके से टिम डेविड को पीछे छोड़ेंगे एंड इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 2 और केकेआर के 4। अब चलें 7 पोजीशन की तरफ, तो जहां 7 पोजीशन पे आरसीबी में कृणाल पांड्या देखने को मिलेंगे, वहीं केकेआर में रमनदीप सिंह देखने को मिलेंगे। और भाई रमनदीप सिंह के कंपैरिजन में कृणाल पांड्या ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर हैं। बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही मामलों में रमनदीप को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आईपीएल में कंसिस्टेंटली एक डिसेंट परफॉर्मेंस देते रहे हैं। रमनदीप सिंह ने ऐसा कुछ भी खास नहीं उखाड़ा है जब बात आती है आईपीएल की, तो इसीलिए यहां पे विनर होंगे कृणाल पांड्या और
इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 3 और केकेआर के 4। अब आगे बढ़ते हैं 8th पोजीशन की तरफ। तो भाई 8th पोजीशन पे जहां आरसीबी में स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार देखने को मिलते हैं, तो वहीं भाई केकेआर में जवान गरम खून से भरे हुए नन अदर देन हर्षित राणा देखने को मिलते हैं। अब देखो ये कंपैरिजन कुछ लोग को लग सकता है बहुत ही मुश्किल है और बहुत लोग चाह रहे होंगे यहां पे मैं भुवनेश्वर कुमार को विनर बनाऊं, लेकिन भाई देखो अगर सत्य की तरफ देखें तो भुवनेश्वर कुमार अब वैसे नहीं बचे हैं जैसे वो हुआ करते थे, और वहीं पे हर्षित राणा जो हैं उनका पिछला सीजन अच्छा खासा गया था। अगर सिर्फ पिछले सीजन के नंबर्स देखें तो भुवनेश्वर कुमार जहां पिछले सीजन में 16 मैचों में मात्र 11 विकेट ले पाए थे, भाई 48.45 की एक बहुत ही वाहियात बॉलिंग एवरेज रही थी और इकोनॉमी भी 9.35 की रही थी। वहीं अगर हर्षित राणा की बात करें तो 13 मैचों में 19 विकेट लेके आए थे 20.16 की बॉलिंग एवरेज से और 9.05 की इकोनॉमी से। तो भाई नंबर्स को भी देखें तो हर्षित राणा बहुत ही भयंकर तरीके से भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ते हैं एंड इसी के साथ पॉइंट्स हो जाते हैं आरसीबी के 3, केकेआर के 5। अब अगर नजर डालें 9th पोजीशन की तरफ तो जहां 9th पोजीशन पे आरसीबी में जॉस हेजलवुड देखने को मिलते हैं, वहीं केकेआर में स्पेंसर जॉनसन देखने को मिलते हैं। तो यहां पे भाई हेजलवुड जो हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से स्पेंसर जॉनसन को पीछे छोड़ देंगे। कहां भाई हेजलवुड, कहां स्पेंसर जॉनसन, और पॉइंट्स हो जाते हैं इसी के साथ आरसीबी के 4 और केकेआर के 5। अब बात करें 10वीं पोजीशन की तो 10वीं पोजीशन पे जहां आरसीबी में सूर्य शर्मा देखने को मिलेंगे, वहीं केकेआर में पिछले साल केकेआर के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे वरुण चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है सूर्य शर्मा के सामने वरुण चक्रवर्ती बहुत ही बड़े बॉलर हैं, तो बस भाई केकेआर को यहां पे 1 पॉइंट और मिलेगा। इसी के साथ आरसीबी के पॉइंट्स हैं 4 और केकेआर लीड कर रही है 6 पॉइंट के साथ। अब नजर डालें आखिरी प्लेयर पे तो जहां आरसीबी में 11th पोजीशन पे यश दयाल देखने को मिलेंगे, वहीं केकेआर में वैभव अरोड़ा देखने को मिलेंगे। और वैभव अरोड़ा के कंपैरिजन में यश दयाल जो हैं वो ज्यादा काम आए थे पिछले सीजन में आरसीबी के लिए, और वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में वैभव अरोड़ा के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर रही है। तो विनर यहां पे होंगे यश दयाल एंड पॉइंट्स इसी के साथ हो जाते हैं आरसीबी के 5, केकेआर के 6। यानी जो टक्कर रही वो बहुत ही कांटे की रही। दोनों ही टीमों में ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देके दूसरी टीम को हरा सकते हैं, दूसरी टीम पे भारी पड़ सकते हैं। थोड़ा सा जो मुझको कंफ्यूजन था वो भुवी और हर्षित राणा के बीच जरूर था, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई करंट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, करंट फॉर्म को देखना चाहिए, पास्ट में किसने क्या किया है फर्क नहीं पड़ता। तो बस भाई यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भुवनेश्वर कुमार इस सीजन में थोड़ा सा भी अपना विंटेज रूप दिखा देना आरसीबी के लिए खेलते हुए, तो भाई आरसीबी जो है वो ऑन पेपर भी केकेआर पे भारी पड़ेगी। खैर मैं देखो पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि ये आईपीएल है जनाब, यहां फर्क नहीं पड़ता कि किसका कैसा फॉर्म चल रहा था। यहां लगभग हर टीम भाई बराबर होती है, कोई भी टीम किसी को भी हराने का पूरा मद्दा रखती है। तो भाई गलती से भी आरसीबी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करना। क्या पता आरसीबी आईपीएल 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी उठा ले, जहां पिछला सीजन केकेआर ने जीता था। क्या पता इस बार का सीजन आरसीबी जीत जाए। खैर आपके हिसाब से आरसीबी वर्सेस केकेआर की इस जंग में कौन सी टीम किस पे भारी पड़ रही है, और कहीं पे भी अगर आपको लगा कि भाई इस प्लेयर को नहीं जीतना चाहिए था, इसकी जगह इस प्लेयर को ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए था, ये प्लेयर ज्यादा बेहतर है, तो अपना ओपिनियन बेखौफ होके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही आते हैं एक और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।